हर साल माँ शक्ति कैलाश पर्वत छोड़कर पृथ्वी पर आती है ताकि अपने भक्तों की दुख दूर कर सके और उन्हें आशीर्वाद दे सके। शास्त्रों के अनुसार जब धरती पर अधर्म बढ़ गया, असुर शक्तियाँ हावी हो गईं और धर्म संकट में आ गया, तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर माँ से प्रार्थना की, हे माँ, पृथ्वी पर अन्याय बढ़ रहा है, अच्छे लोग दुखी हैं और दुष्ट शक्तियाँ हावी हो रही हैं, कृपया आकर रक्षा कीजिए। माँ ने उत्तर दिया, जब जब धर्म संकट में होगा, जब जब मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे, मैं आऊंगी। इसलिए हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक माँ शक्ति के 9 रूप पृथ्वी पर अवतरित होते हैं ताकि वे अपने भक्तों की पुकार सुन सके और उन्हें आशीर्वाद दे सके। ये समय नए संकल्प लेने और आत्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ होता है। इन 9 दिनों में माँ की पूजा करने से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। माँ शक्ति हमें धैर्य, प्रेम, साहस और शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे हम अपने जीवन की संघर्षों को पार कर सके। जब माँ शक्ति 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती है, तो हमें भी उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। पहला दिन सफेद कमल पर विराजमान, त्रिशूल धारण किए हुए, बैल की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। पूजा विधि: इस दिन व्रत का संकल्प लें और कलश स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफेद फूल, गाय का घी और मिश्री अर्पित करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और सभी कार्य सफल होते हैं। दूसरा दिन तपस्विनी स्वरूप, रुद्राक्ष की माला और कमंडल धारण किए ध्यान और तपस्या में लीन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को चीनी और फल अर्पित करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। उपवास के दौरान संयम रखें और ध्यान करें। ये पूजा आत्मबल, संयम और सफलता प्रदान करती है। तीसरा दिन स्वर्ण आभा से दमकती, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए सिंह पर सवार माँ चंद्र घंटा का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को केसर, मिला दूध और सफेद कमल अर्पित करें। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ की कृपा से दर्द, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। चौथा दिन सूर्यमंडल के भीतर निवास करने वाली अष्टभुजाधारी तेजस्वी माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को कुमकुम, लाल फूल और मिठाई चढ़ाएं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। इस पूजा से तेज दिमाग, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पांचवा दिन अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय को लिए कमल पर विराजमान दयामयी माँ स्कंदमाता का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को केले और पीले फूल अर्पित करें। ओम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जाप करें। ये पूजा संतान सुख और माँ की विशेष कृपा का आशीर्वाद देती है। छठा दिन त्रिनेत्रधारी, तलवार और कमल लिए सिंह पर विराजमान माँ कात्यायनी का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को शहद और लाल फूल चढ़ाएं। ओम देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप करें। इनका ध्यान करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सातवां दिन काले रंग की, विकराल रूपधारी, गरुड़ पर सवार, दुष्टों का नाश करने वाली माँ कालरात्रि का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को गुड़ और नीले फूल चढ़ाएं। ओम देवी कालरात्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। इनका ध्यान करने से सभी प्रकार के भय और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शत्रु और बुरी शक्तियों का नाश होता है। आठवां दिन गौरवर्ण, श्वेत वस्त्र धारण किए बैल की सवारी करने वाली सौम्य और शांत माँ महागौरी का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को सफेद वस्त्र, नारियल और दूध चढ़ाएं। ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करें। जीवन में शांति, पवित्रता और सुख समृद्धि आती है। नवां दिन चतुर्भुजी, कमल पर विराजमान सिद्धियों की अधिष्ठात्री माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। पूजा विधि: माँ को तुलसी और चने का हलवा अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। ये पूजा सभी इच्छाओं को पूरा करती है और जीवन में सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। कन्याओं को लाल चुनरी और दक्षिणा भेंट करें। इससे माँ की कृपा तुरंत प्राप्त होती है और व्रत सफल होता है। व्रत में क्या करें और क्या न करें? नियम पूर्वक माँ की पूजा करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन करें। जय माता दी का जाप करें। मांसाहार और नशे से दूर रहें। झूठ और गुस्से से बचें। व्रत का मजाक न उड़ाएं। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी।